हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एलसीएम एससीएफ की सीरीज चल रही है जिसमें आज पार्ट 2 मैं बताऊंगा आपको। पार्ट 2 लेक्चर 2 है ये, और इसका पहला लेक्चर जो है आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने कैसे एलसीएम और एससीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था, लासा और मासा का, कि क्या आखिर होता क्या है। और जिनके बेसिक कमज़ोर हैं उनके लिए तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और उससे पहले आप परिवर्तन बोधि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस भी शेयर करिए जितना हो सके। और आज हम जो है इसी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से जो है हम एलसीएम एचसीएफ जल्दी से निकाल सकते हैं। तो एक तो पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है, परंपरागत मेथड होता है कि जिसमें नंबर्स को लिखते हैं, फिर वो आप डालोगे, बहुत सारी जगहों पर दिख भी जाएगा। बुक्स में भी होगा, जो छोटे लेवल की बुक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो है मिल भी जाएगा। तो एक तो एलसीएम और एचसीएफ के निकालने की अलग अलग विधियाँ भी हैं, लेकिन अभी मैं जो विधि बताऊंगा वो उससे आप दोनों चीज़ें एक साथ निकाल सकते हो। कुछ नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। और एलसीएम का हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कि जो लासा होता है वो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है। मीन्स ये एक कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स एक अपवर्त या गुणज है, यानी कि सभी के टेबल में आएगा, पहाड़े में आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब सभी संख्याओं के दी हुई संख्याओं के टेबल में आएगा तो वो उनसे डिवाइड भी होगा। तो इसलिए जो लासा है वो दी हुई संख्याओं का वो कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है, यानी कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब मासा क्या है? ये एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर जो होता है वो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो कॉमन फैक्टर है, यानी कि 4-5 संख्याएं या 3-4 संख्याएं हैं, तो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या वो है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो दोनों ही अलग चीज़ें हैं, एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ में रिमाइंडर के भी क्वेश्चंस होते हैं, शेष वाले होते हैं कि इतना शेष बचेगा। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस प्रकार से जो है हम चीज़ों को बांटें, या किसी इवेंट का रिपीटिशन हो रहा है तो कैसे होगा। तो वो सब क्वेश्चंस भी हम करेंगे। वो 3-4 लेक्चर्स में हम पूरा चैप्टर जो है कवर कर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। तो अभी जो फ़िलहाल जो आज हम बताने जा रहे हैं वो एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पावर का जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पावर एंड सर्ट्स का चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिए, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए और घातांक और करणी यानी पावर एंड सर्ट्स का वीडियो आप देखिए, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पावर्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक तो छोटी सी चीज़ है कि जैसे हम किसी चीज़ को फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम नंबर में फैक्टराइज करते हैं। जैसे अगर कोई डिविजिबल नंबर है तो उसको हम अगर प्राइम फैक्टर्स में उसको हम तोड़ें, उसको अलग करें, तो उसी का यूज़ करके यहाँ पर हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ी सी अलग सी विधि है, दोनों देखेंगे। जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 24 लिया, 36 लिया, ठीक है, और इसके साथ में एक संख्या कोई 42 ले लिया, ठीक। ये 3 संख्याएं मैंने लिया, 24, 36, 42। अब हम देखेंगे कि इसका एलसीएम भी निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालें। और जो विधि बता रहे हैं उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो जैसे यहाँ देखिए 24 है, अब इनको हमको प्राइम फैक्टर्स में इसको फैक्टराइज कर लेना है, यानी इनका गुणनखंड करना है और अभाज्य संख्याओं में इनको गुणनखंड इसके निकालने हैं। तो जैसे 24 सभी को पता है कि 8 3 24 होता है, यानी कि 8 और 3 8 3 24 सीधे सीधे। तो 8 × 3 होता है। अब ये थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा, और इसको हम 8 को पावर में 2 के प्राइम फैक्टर में अगर इसको चेंज करेंगे तो 2 की पावर 3 और ये 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्राइम फैक्टर्स हुए, एक तो 2 की पावर 3 आएगा क्योंकि 2 × 2 और ये 3 हो जाएगा। ऐसे देखिए 36 को अगर हम डिवाइड कर लें तो
यहाँ पर 4 9 होगा तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 42 है। तो इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें तो ये अलग अलग होगा, जैसे 7 छंग 42 होता है, 6 2 3 6 होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको ये डिवाइड हो गया। मान लेते हैं कोई एक नंबर और भी ले सकते हैं, अगर 81 लेना हो इसके साथ में, या फिर 54 ले लीजिए, एक नंबर और ले लिया हमने। तो 54 देखिए 27 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू 27 करेंगे, और फिर इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सबकी पावर एक थी। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका है ये, हम बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी टाइम आपका कुछ दिन में प्रैक्टिस करोगे, आप नंबर्स को ऐसे फैक्टराइज करोगे तो हर नंबर को आपको याद हो जाएगा कि 45 कैसे फैक्टराइज होगा, या 36 कैसे होगा, या 42 कैसे होगा। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशंस में, उनमें इन्हीं नंबर के एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं नंबर के एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े नंबरों के एचसीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में हम जो मासा निकालते हैं तो थोड़े बड़े नंबर्स होते हैं, वो 3 डिजिट के या 4 डिजिट के नंबर होते हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा दूसरी विधि है, वो भाग विधि कहलाती है, और उसमें फिर एक संख्या से दूसरी संख्या को एक क्रमिक भाग दिया जाता है। भाग दिया हमने, फिर उसका भागफल आया और शेषफल आया, फिर शेषफल से पहले वाले भाजक को भाग दिया, जो एक क्रमिक विधि चलती है भाग वाली, उसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ फिर जो बड़ी संख्याएं हैं तो उनको फैक्टर करने में भी टाइम लग जाएगा, उनके फैक्टर निकालने में ही टाइम लग जाएगा। और हमारा मेन एम है समय पर क्वेश्चन या जल्दी से जल्दी करना, बट एक्यूरेसी के साथ करना। देखिए एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि बहुत तेज़ अगर क्वेश्चन करते भी हैं, स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, बट एक्यूरेसी नहीं है, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर स्पीड नहीं है तो आप बहुत धीमे करते हैं, फिर भी अगर आंसर निकालते हैं तो भी फिर वो एग्ज़ाम में फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन अभी चूंकि बेसिक लेवल पर आपको चीज़ें सीखनी है, तो अभी हम धीमे धीमे ही करेंगे, स्पीड की चिंता अभी नहीं करेंगे। अभी हम पहले चीज़ों को सीख लेंगे, एक बार सीख गए फिर क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे, फिर उस चीज़ में फिर स्पीड आती जाएगी, उस चीज़ को आप जो है आपकी ग्रिप उस पर बढ़िया आती जाएगी। तो अब यहाँ देखिए मेन चीज़ क्या है, अब हमको देखिए जैसे एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे, जिनके नंबर्स को हमने फैक्टराइज किया है और जो जो प्राइम नंबर्स हैं उन सभी प्राइम नंबर्स को लेना है। जैसे 2 है, 3 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है और कोई नंबर नहीं है, तो एक 2 है प्राइम नंबर इनमें सब में, और एक 3 है और एक 7 है, 7 है। अब सबसे अगर एलसीएम निकालना है तो सबकी सबसे जो है वो आप बड़ी वाली घात लेंगे, यानी कि जिसमें सबसे बड़ा पावर वाला है उसको पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 में अगर देखें तो 2 की घात 3 जो है वो सबसे बड़ी पावर का है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। फिर 3 में देखेंगे तो 3 की पावर 3 है, ये भी सबसे बड़ी घात वाला है, तो इसको ले लेंगे। बाकी 7 में केवल एक ही है, तो इसको ले लेंगे। यही हमारा एलसीएम हो गया। यानी कि लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 4 में नहीं होना चाहिए या 9 में नहीं होना चाहिए, ये फिर होना चाहिए प्राइम नंबर्स में। जैसे यहाँ 8 था तो हम 8 की पावर नहीं ले सकते हैं अभी, क्योंकि 8 अभी फिर डिवाइड होगा 2 में, या 4 इंटू 2 या 2 की पावर 3, तो अब 2 नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये और फैक्टराइज नहीं होगा। तो ऐसे कर लेंगे सबको जो है, जैसे कहीं 25 है तो 25 को हम 5 की पावर 2 कर लेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी वाली पावर्स हमने ले लिया और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ गया। यानी कि यहाँ पर 8 इंटू 27 इंटू 7, ये जितना भी आएगा ये हमारा जो है मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए अगर एचसीएफ निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ये देखिए ये जो लिखे हैं ये फैक्टर्स ही लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ये फैक्टर ही लिखे हैं। तो कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि जो सब में हो पहली बात, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर वो वाला लेना है जिसकी पावर सबसे कम हो। जैसे देखिए 2 है यहाँ पर, इसमें भी 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में है 2। ऐसे 3 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 और 3 दोनों ही सभी नंबर्स के फैक्टर में है।
तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और सबसे छोटी वाली घात वाला टर्म लेना है। यानी कि 2 में देखिए सबसे छोटी पावर यहाँ आ रही है 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अगर देखेंगे तो 3 की सबसे पावर छोटी ये वाली है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 7 देखिए 7 इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसको लेना ही नहीं है। तो 2 सब में था, 2 की सबसे छोटी वाली घात लिया 2, 3 सब में है, 3 की सबसे छोटी वाली घात लिया 1, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी 6 जो है वो SCF हो जाएगा। यानी कि 6 वो बड़े से बड़ा नंबर है। अब देखिए इसको डेफिनेशन में देखिए कैसे, ये जो नंबर आएगा वो वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36, 42 एंड 54 से डिवाइड होगी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारा नंबर है 8 इंटू 27 इंटू 7, ये नंबर एलसीएम है, तो ये इन सब से डिवाइड होगा, 24 से भी, 36 से भी, 42 से भी, 54 से भी। और ये छोटे से छोटा नंबर है अभी फिलहाल, इसके बड़े भी हो जाएंगे, इसमें इनका जो है हम मल्टीपल करते जाएंगे वो भी हो जाएगा। यहाँ SCF का मतलब 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी करेगा, 42 को भी करेगा एंड 54 को भी करेगा। अब 6 से बड़ी कोई नंबर नहीं होगा जो कि सबको डिवाइड कर दे, क्योंकि वही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसके ऊपर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ 7 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 7 बाकी में नहीं है। 2 लिया लेकिन 2 की सबसे छोटी घात वाला लेंगे, 3 लिया 3 की भी सबसे छोटी घात वाला लेंगे। ठीक है, अगर 3 में सबसे छोटी घात 3 की घात 2 होता तो हम 3 की घात 2 लेते, तो वो तो अब एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा। और कभी कभी तो क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह से आ जाते हैं कि ऐसे ही टर्म में लिखा रहता है क्वेश्चंस में और पूछता है इनका SCF क्या होगा या इनका LCM क्या होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है छोटे नंबर्स के लिए जिनको हम जल्दी से फैक्टराइज कर सकते हैं और उनको हम जल्दी से जल्दी निकाल भी सकते हैं। ठीक है, बाकी जो विधि है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर जो है मैसेज करिए ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका निराकरण कर सकूं। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। देखिए बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं तो अपने सेंटर पे भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो क्लास में तो सीख जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमको आ गया, फिर क्या होता है जो रिवीजन करना है या जो प्रैक्टिस करनी है उसमें टाइम बहुत लैप्स हो जाता है। वो सोचते हैं अब आज क्या करें, आज तो सीख ही गए हैं क्लास में, कल कर लेंगे, या फिर कल टाइम नहीं मिला, 2-3 दिन बीत गया, तो वो फिर जो सीखा है वो दिमाग से उड़ जाता है। तो आपको कोई भी चीज़ रिटेन करनी है, कोई भी चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है, तो उसको सबसे पहली चीज़ है जो सीखा है उसका डेली रिवीजन। एक बार रिवीजन जरूर करिए, जो चीज़ें आती हैं आपको उनका, जैसे नई नई सीखी हैं। बाकी जब आप पारंगत हो जाएंगे तो वो तो दिमाग में बस ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में जिनका बेसिक कमजोर है, जिनको नहीं निकालना आता है, वो उसको कई बार प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेके प्रैक्टिस करिए और कई दिन तक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते डेली निकालिए, ताकि आप उसमें बिल्कुल आपका जो है होल्ड हो जाए और आप बिल्कुल उसमें पारंगत हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी पकड़ जब बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, तो जब क्वेश्चंस आएगा तो उसमें आप यही फिर तरीका अपनाओगे। फिर ये नहीं कि वो जो पुराना तरीका, आप देखिए पुराना तरीका क्या है, पुराने तरीके में क्या होता है, उसमें तो फिर वही है कि हमने 24 लिखा, 36 लिखा, 42 लिखा एंड 54 लिखा। अब देखते हैं किससे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, एक बार काट दिया हमने, ये 12 हो गया, ये 18 हो गया और ये 21 हो गया और फिर ये 27 हो गया। फिर 2 से ऐसे डिवाइड किया, 6 हो गया, 9 हो गया, 21 जाएगा नहीं, 27 जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया, ये 3 हो गया, 9, 21, 27 ये जाएगा नहीं। फिर देखिए 3 से डिवाइड किया, क्योंकि अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड किया, 1, और यहाँ पर 9, फिर 3 से डिवाइड किया एक बार, 1, 3, ये 1 हो जाएगा, ये 7 और ये 3, अब 7, 3 बचा। तो यहाँ भी देखिए 2 में 2 की पावर 3 आया, 3 में 1, 2, 3, ये 3 की पावर 3 आया और 7 में 7 आया। तो वो चीज़ हमने इतना लंबे टाइम में नहीं बल्कि उसको फैक्टराइज करके जल्दी से जल्दी कर लिया। ठीक है, बाकी वही चीज़ है, अगर SCF निकालते तो 24, 36, 42 ये लिखते, जिससे जो जो कट रहा है सबको वो देखते। तो जैसे अब इसमें LCM को वही चीज़ है, LCM यहाँ लेना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे।
बाकी एचसीएफ लेते तो फिर सिर्फ उन्हीं से काटते जिनसे सारी चीज़ें कट रही हैं। अगर सारी चीज़ें नहीं कट रही हैं तो नहीं काटते। जैसे 2 से कट गया, 2 से कट गया, अब यहाँ पर नहीं कट रहा है तो 2 से नहीं काटेंगे। अब 3 से कट रहा है तो सिर्फ 3 से काटेंगे। जैसे देखिए इसको तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए मान लीजिए बाई चांस एचसीएफ निकालना होता, तब भी ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा 24, 36, 42, 54। अब यहाँ पर सिर्फ उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे जो सब डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ जैसे 2 डिवाइड हो रहा है तो ये 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया एंड 27। अब फिर वो नंबर ढूंढेंगे जिससे सब डिवाइड हो रहा हो। अगर कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिससे सब डिवाइड हो रहा है तो फिर हम यहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन अभी 3 है, 3 से यहाँ देखिए 3 चौक 12 हो गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27। अब देखिए अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड करे केवल 1 को छोड़ के, तो 1 से कोई डिवाइड करने का फायदा नहीं है। अब जो हमारा एचसीएफ बनेगा ये एचसीएफ का विधि है, तो अब जो एचसीएफ बनेगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। क्योंकि अब ना तो हम 2 से काट सकते हैं पूरे को, ना 3 से काट सकते हैं और ना ही जो है 7 से काट सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये एक परंपरागत मेथड है, और जो हमने पावर वाला बताया वो जो है एक शॉर्ट मेथड है, ट्रिक मेथड है। तो उससे आप और जल्दी से निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिस पे आएगा। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सब रट जाएंगे कि कैसे 32 में 2 की घात 5 होता है, ऐसे 64 में 2 की घात 6 होता है, या हम 81 करेंगे तो वो 3 की घात 4 होता है, ठीक है, 343 करेंगे तो 7 की पावर में होता है। तो ऐसे फिर वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, फिर पावर्स में बदलने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी इससे एक चीज़ फ़ायदा होगा कि जो घातांक गणनी के क्वेश्चन है, पावर एंड सर्ट्स के क्वेश्चन है, उनमें और फ़ायदा मिलेगा। वो क्वेश्चंस भी आपके और जल्दी होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे इसका, या नेक्स्ट पार्ट जब हम जो है शेयर करेंगे, तो उसमें हम सीधे क्वेश्चंस करवाएंगे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले एलसीएम के सारे टाइप के क्वेश्चंस और फिर एचसीएफ के सारे टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और उनको हम एक एक दो दो क्वेश्चन करके करवा देंगे सारे ट्रिक के साथ में, बहुत ही शार्ट ट्रिक के साथ में, जिससे आपको फिर कोई क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं महसूस होगी। तो अब आज के लिए इतना ही, और इसको लेकिन एक दो बार ज़रूर वीडियो रिवाइज करके देखिए, ताकि कहीं भी जो है फंस रहे हैं तो वो क्लियर हो जाए। और कमेंट में ज़रूर हम मुझे बताइए कि अगर आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर जो है कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कमेंट में दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग पहली बार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आगे आप मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।